किसी से अलग हो जाना और फिर उस बंदे को भूल जाना, ये इतना आसान काम नहीं है। और हम ये समझते हैं कि उसके बगैर हम खुश नहीं रह सकते और ये बंदा चले गया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस बंदे को हम किस तरह भूल जाए। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हम उस बंदे के आदी हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि इसके बगैर अब हमारी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, यानी मुकम्मल नहीं है। जब वो हमारी ज़िंदगी से चले जाता है तो हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब हम उसके बगैर नहीं रह सकते। और उस बंदे के जाने के साथ हमारी खुशी भी उसके साथ चली जाती है और हम ये समझते हैं कि अब ज़िंदगी बोर हो गई, अब ज़िंदगी में वो मज़ा खुशी हमें नहीं मिलेगी। और हम महफिल में भी होते हैं तब भी खुश नहीं रहते, हम दोस्तों के साथ भी होते हैं तब भी खुश नहीं रह सकते। यानी हम दुनिया में कहीं भी जाए, जहाँ भी जाए, हम खुश नहीं रहते। हम समझते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तारों में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और हम समझते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो आप एक बंदे को कुछ ही लम्हों में भूल सकते हैं। सबसे पहले आप उस शख्स से गुम हो जाए। गुम हो जाने का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपको शख्स की याद दिलाती है तो आप उसको ख़त्म कर दें, यानी उसको भूल जाए। चाहे वो उसकी तस्वीरें हो या कोई गाने वगैरह हो जो उसकी याद आपको दिलाती है, कॉल वगैरह, SMS वगैरह, उन सारी चीज़ों। और आप राब्तों के तमाम रास्ते बंद कर दें, यानी आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको ना आए, मैसेज ना आए, व्हाट्सएप पे भी, मैसेंजर पे भी, यानी जो भी चीज़ें आपको उसकी याद दिलाती है वो सब चीज़ें आप ख़त्म कर दें। क्योंकि जब आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में, आपकी यादों में, आपके जहन में वही बंदा होगा। लेकिन जब आप इस चीज़ों को ख़त्म करेंगे, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप उस वक्त के साथ साथ आप उसको भूल जाना शुरू कर देंगे। तो पॉइंट है कि आप आई कांटेक्ट, यानी उससे मिलना ख़त्म कर दें। जहाँ भी आप जाए, जहाँ पे वो बंदा ऑलरेडी मौजूद हो, तो आप उससे ना मिले। और अगर मजबूरन आपको उसके साथ मिलना पड़े तो आप क्या करें उस वक्त, यानी उसके साथ कन्वर्सेशन, बात करना कम से कम करें। ब्रेकअप के बाद अकेले रहना बहुत मुश्किल है और बुरा है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं इस ब्रेकअप के बाद तो आपके जहन में मनफी ख्यालात आते हैं। जब मनफी ख्यालात आपके जहन में ज़्यादा होते हैं तो आप अपने आप को नेगेटिव समझते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब आप इस तरह के सिचुएशन से गुजरे तो आपको चाहिए कि आप दोस्तों के साथ जाएं, महफिलों में जाएं, अपने आप को किसी न किसी चीज़ में, किसी स्किल में वगैरह में अपने आप को बिजी रखें। और इसके बाद अपने आप को वैल्यू दें, यानी अपनी पार्टनर की जगह वैल्यू अपने आप को दें। अपनी गोल्स पे फोकस करें, अपने आप पर, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मेरे ज़िंदगी में गोल क्या है, मेरे मकासद क्या है। बजाय पार्टनर के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट दे, अपने आप को वैल्यू दे, यानी मैं भी कोई हूँ, मेरी भी ज़िंदगी। तुझसे अब और मोहब्बत नहीं की जा सकती, खुद को भी इतनी अजियत नहीं दी जा सकती। यानी आपका जो महबूब है, आपका जो लवर है, वो आपका माजी बन चुका है, वो अब आपका माजी का हिस्सा है। प्रेजेंट में उसका आपके साथ कोई ताल्लुक न रहे और आप अपने आप को हॉबीज़ में, एक्टिविटीज़ वगैरह में, गेम, स्पोर्ट्स वगैरह में अपने आप को मसरूफ़ रखें, एक्सरसाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरों के साथ मिले, बुक्स पढ़े, म्यूज़िक सुने, डांस करें। जो भी आपकी एक्टिविटीज़, आपकी पसंदीदा जो चीज़ें हैं उसमें अपने आप को मसरूफ़ रखें। यानी जो भी चीज़ें आपको आपके महबूब की याद दिलाती है, आपको अजियत देती है, आपको तकलीफ़ देती है, तो आप एक पेन लें और कागज़ लें और वो सारी चीज़ उस कागज़ पे लिख ले। जिस चीज़ें में आप फंसे हुए हैं उस चीज़ को कागज़ में लिखे और उसके बाद आप ये लिखे कि इसका हल क्या होगा, उस सोल्यूशन की तरफ जाए और वो हल लिखे कि आप मुझे क्या करना है। जो आपकी रुकावट ज़िंदगी में आई है, आपकी ज़िंदगी जो स्टॉप हुई है, वो चीज़ें एक कागज़ में लिखें और उसके बाद मूव ऑन करें। यानी क्या करें, यानी अपनी ज़िंदगी को आगे जारी रखें। वो चीज़ें भी लिखे आगे, मुझे फ्यूचर में अब क्या करना है, मेरे गोल क्या है और इस अजियत की ज़िंदगी से अब मैं एक पीसफुल, एक खूबसूरत ज़िंदगी में किस तरह दाखिल हो सकता हूँ, ये सारी चीज़ें एक कागज़ में लिख ले। उसके बाद आप किसी एक्सपर्ट्स के पास जाए और उसके साथ अपने इमोशन, फीलिंग, एहसासात को शेयर करें कि मैं इस शख्स को क्यों नहीं भूल सकता। तो आपको जो भी एडवाइस दे उस पर अमल करें और वक्त के साथ साथ चीज़ें सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और उस शख्स को कुछ ही लम्हों में या महीनों में उस शख्स को आप भूल जाएंगे। यानी आप क्या करें, पहले उस शख्स के बारे में सोचना बंद करें, जो चीज़ें आपको उसकी याद दिलाती है उसको ख़त्म करें, मोबाइल को अवॉइड करें ताकि उसकी नोटिफिकेशन, मैसेज वगैरह आपको ना आए। अपने आप को मसरूफ़ रखें, एक्सरसाइज में, दोस्तों के साथ, स्पोर्ट्स वगैरह, किताबें वगैरह में अपने आप को मसरूफ़ रखें। तो उसके साथ साथ जब आप इतनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो यकीनन आप उस शख्स को भूल जाएंगे, अवॉइड कर जाएंगे और आपकी ज़िंदगी, जो ये अजियत की ज़िंदगी है, ये एक खुशगवार ज़िंदगी में बदल जाएगी और आपकी फ्यूचर मुस्तकबिल एक सनहरा मुस्तकबिल बन जाएगा।